हेलो फ्रेंड्स। भारत देश की जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ है। मतलब कि इस देश में 140 करोड़ लोग हैं जो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं और सबका नजरिया जो है वो बिल्कुल ही अलग हो सकता है। और अगर हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री की तो भारत में एक फिल्म इंडस्ट्री है नहीं, बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री है। सब में फिल्में बनती हैं। पर आप सब फिल्मों को देखोगे ना तो टोटल दो ही तरह के फिल्म बनते हैं। एक जो समाज की सच्चाई दिखाती है और दूसरा जो आपको एंटरटेन करती है। देखो, समाज की सच्चाई दिखाने वाली फिल्म को पहले हम साइड में रखते हैं, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले हम एंटरटेनमेंट की बात कर लें। देखो, एंटरटेनमेंट तीन तरह की होती है। एक जो कॉमेडी वाला हो गया, हॉरर हो गया, या फिर एक्शन रोमांस का तड़का हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो समाज के लिए फिल्म बनती है। एक तरह से समाज का आईना बोल सकते हो या फिर समाज से प्रेरित जो फिल्में होती हैं, जो कि एक समाज में क्या घटित हो रही है उसको भी दिखाती है। आज हम बात करने वाले हैं केरला स्टोरी 2 की। बिना बायस्ड हुए इसकी रिव्यू करेंगे कि फिल्म में है क्या। देखो, फिल्म का नाम केरला स्टोरी 2 है क्योंकि द केरला स्टोरी जो पहली फिल्म थी जिसमें अदा शर्मा थी, वो फिल्म बहुत ही ज्यादा एक ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई थी, जिसकी स्टोरी जो है वो कुछ कुछ मामलों में फैक्चुअली करेक्ट हुई थी कि कुछ डेटा जो है वो वास्तविक वैसी है जैसी इस फिल्म में दिखाई गई है। अगर हम बात करें केरला स्टोरी 2 की तो इसमें जो नाम है वो केरला स्टोरी रखा गया है, जबकि इसका जो लिंक है वो सिर्फ केरला से है नहीं। इसका जो लिंक है वो भारत के अलग अलग शहरों से है। लेकिन इसका केरला स्टोरी 2 क्यों नाम रखा गया? शायद इसलिए कि पहली फिल्म बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर रही, तो उसी के नाम पे जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, इस पे पैसे बनाने का सोचे तो जरूर होंगे, चाहे वो स्टोरी किसी भी तरह की दिखाना चाहते हो। अगर हम बात करें फिल्म के स्टोरी की तो फिल्म की स्टोरी जो है वो अलग अलग राज्यों में शुरू होती है। मतलब कि स्टोरी सेम है पर उसका जो कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, अलग अलग राज्यों में एक तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है और कैसे इसके पीछे एक मास्टर प्लान है वो दिखाया गया है। फिल्म में कितनी सच्चाई है वो आप अपने आसपास के जो इलाके हैं, आसपास में घटित जो घटनाएं हो रही हैं, उससे आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। फिल्म में ये भी कह देना कि सिर्फ प्रोपोगेंडा है तो भी गलत है, क्योंकि भारत देश में कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही हैं, तभी भी इसको फिल्म स्क्रीन पर लेके आया गया है। और ये कह देना कि सिर्फ प्रोपेगेंडा है तो बिल्कुल गलत है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको आपके आसपास ही मिल जाएंगे, जहां पे किसी का ब्रेन वॉश किया गया, उसके बाद उससे शादी की गई, उसके बाद आगे जो चीजें हुई, फिर उसका कन्वर्जन हुआ, ये इस तरह की फिल्म में दिखाया गया। फिल्म में भी यही है कि एक जो यंग कपल है, जिनको लगता है कि उनके खुद के जो फैमिली है वो उनको प्रताड़ित कर रही है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, और कैसे उस एज में जब गार्जियन को समझाना चाहिए तब वो अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही फ्री छोड़ दिए हैं, या फिर बच्चे अपने मन के हो गए हैं, और जिसके कारण से गार्जियन पर से उनका जो कंट्रोल है वो उठता जा रहा है और गार्जियन उनको उतना ज्यादा कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। या फिर ये एक ऐसा एज होता है जिसमें गार्जियन उतना ज्यादा कंट्रोल कर भी नहीं पाते। तो ये भी बात है। और शायद जो बच्चे हैं वो आजकल ज्यादा ही इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस उनको करना इजी हो गया, जैसा इस फिल्म में दिखाया गया कि उस एज में जब वो अपने गार्जियन से परेशान है, अपने गार्जियन के रिस्ट्रिक्शन से परेशान है, तभी उनको कोई एक सहारा मिलता है जो बोलता है कि यार तुमको तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, चलो मैं जो है वो इस रिस्ट्रिक्शन को दूर करते हैं, हम लोग जाके शादी वादी करेंगे। एंड देन ये चीजें इसमें दिखाई गई है। बाकी अगर फिल्म में देखो तो स्टार्ट वैसे ही होता है मैनिपुलेशन से। कैसे जो घर से परेशान जो बच्चियां हैं स्पेशली उनको मोटिवेट किया गया, देन उनके साथ शादी किया गया, निकाह किया गया, एंड देन उनका कन्वर्जन हुआ, एंड फिर उनको जो पहले आजादी थी उस पर भी पाबंदी लगती है, तब ये लोग क्या स्टेप लेते हैं, एंड लास्ट में क्या चीजें होती है वो आपको जरूर देखना चाहिए। वैसे इस फिल्म में कितनी सच्चाई है वो आप अपने आसपास के जो इलाकों में हो रही चीजें हैं उस पे देख के आप समझ सकते हो। आए दिन ये कह देना कि ये हमारे समाज में हो ही नहीं रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है। और ये कह देना कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो भी गलत है। देखो, कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही हैं, ये सक्रिय हैं। कुछ कुछ जो लोग हैं जिनकी माइंड जो है एकदम ही घटिया है, मतलब वो बहुत ही घटिया सोच के हैं, जो जो आज के दौर में 2026 में इस तरह की सोच रखते हैं। वो कन्वर्जन करेंगे एंड ये करेंगे, एक अलग तरह की जो चीजें हैं वो बनाएंगे, तो वो एक बिल्कुल ही गलत चीज है। और इस तरह की सोच नहीं रखना चाहिए, पर कुछ लोगों की तो सोच है, तभी तो ये फिल्म जो है वो पर्दे पर आई है और बिना रोक टोक के आई है, क्योंकि सेंसर से पास होके आई है। तो बिना रोक टोक के आई है, तो इसमें अगर बहुत ज्यादा ही गलत होता तो ये रोक आती ही नहीं,
क्योंकि अगर कुछ ज्यादा ही गलत दिखाओ या किसी एक साइड की ज्यादा ही आप गलत चीजें दिखाओ तो वो सेंसर से पास ही नहीं होती। पर इसमें कुछ सच्चाई तो जरूर है, तभी ये फिल्म पर्दे तक आई है। बाकी जो नाम है द केरला स्टोरी 2, तो उस नाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी जो है वो रैंडम चल रही है अलग अलग जगहों पर, कहानी जो है वो सेम तरह की है। बाकी जो एंडिंग दिखाया गया है, जिस तरह से इसमें एग्जीक्यूशन दिखाया गया कि कैसे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कैसे जो कुछ लोग हैं जिनका मतलब इसी के लिए वो ट्रेंड किए गए हैं, इसी के लिए उनको पैसे मिल रहे हैं, एंड इसमें कितनी सच्चाई है वो आप हर दिन टीवी पे, हर दिन मीडिया में, या फिर आप अपने पुलिस स्टेशन चले जाओ और इस तरह के केस निकलवा के देखो कि केस होते हैं या नहीं, तब आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल फिल्म जो है वो सही लगी, क्योंकि एक सोशल टॉपिक पे फिल्म बनी है। साथ में इस फिल्म की बात करें तो इसमें जो भी कास्ट है उन्होंने बहुत सही अपना काम किया है, क्योंकि बहुत जितने भी चेहरे हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है नहीं, सब जो है वो यंग एक्टर हैं, नए एक्टर हैं ये भी कह सकते हो, और सबने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है। मुझे फिल्म ओवरऑल बहुत सही लगी कि एक जो है वो जागरूकता की काम की जा रही है, चाहे वो किसी भी सोसाइटी की तरफ से हो, किसी भी रिलीजन की तरफ से हो। अगर इस तरह के कन्वर्जन है जिसमें आप मैनिपुलेट कर रहे हो, किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हो, किसी के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, वो बहुत ही गलत है। बाकी अगर कोई खुद से कन्वर्ट होना चाहे या खुद से कोई भी रिलीजन और कोई भी अपना पूजा पाठ या जो भी जिस तरह के भी प्रैक्टिसेस हैं वो करने के लिए फ्री है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको बराबरी का अधिकार दे रखा है, सबको अपना धर्म चुनने का अधिकार दे रखा है। लेकिन अगर आप किसी को फोर्सफुली करते हो या फिर उसको मैनिपुलेट करके करते हो तो ये बिल्कुल ही गलत है। और कुछ सीन जो इस फिल्म में दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा आपके रोंगटे खड़े करने वाले हैं कि कैसे क्या पड़ताड़ना है। एंड अगर इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं जो लास्ट में दिखाया गया है, तो वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक कि किसी को आप इस तरह से मैनिपुलेट करके ले जाते हो, उससे उसके भरोसे को जीतते हो और फिर उसके भरोसे को तोड़ते हो, तो ये बहुत ही गलत है। एंड ये चीज तो फिल्म में दिखाई गई है। बाकी फिल्म मुझे ओवरऑल ठीक लगा, मतलब कि एक सोशल टॉपिक पे बात करता हुआ दिख रहा है, और ये सोशल टॉपिक नहीं होती अगर मतलब अगर ये सोसाइटी में चीजें नहीं हो रही होती तो ये सोशल टॉपिक का इशू बनता भी नहीं। सोसाइटी में ये चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं, 140 करोड़ का देश है, छोटा देश तो है नहीं, 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ ना कुछ चीजें तो हो रही हैं, तभी इसको पर्दे पे लेके आया गया है। तो इसमें जो भी एक्टर हैं, जो जिन्होंने भी काम किया उन्होंने बड़ा सही काम किया है। उन्होंने मतलब जो एक्टिंग है, जो भी उन्होंने करा है वो बड़ा ही रियल लग रहा है। उन्होंने किसी भी तरह से ये एहसास नहीं होने दिया कि ये जो एक्टर हैं वो इतने ज्यादा नए लोग हैं और इतने ज्यादा नए चेहरे हैं, बावजूद इन्होंने काम बहुत सही किया है। बाकी फिल्म में मतलब क्या है, इसको लोग कैसे देखते हैं, किस कुछ के लिए प्रोपेगेंडा हो सकता है, किसी के लिए सच्चाई का एक मिरर हो सकता है, तो किसी के लिए जागरूकता की विषय हो सकती है। तो ओवरऑल ये है कि लोगों के ऊपर छोड़ा जाए कि उसको लोग किस तरह से देखते हैं, लोग क्या सोचते हैं। ये लोगों के ऊपर है कि जो लोग देखें वो खुद से डिसाइड करें कि ये प्रोपेगेंडा है या फिर एक सामाजिक आईना है या फिर एक जागरूकता का टॉपिक है। जो भी है ठीक है, थैंक यू, मेरी तरफ से यही रिव्यू था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।